की बात आती है ध्यान में। मैं सोच रही थी इतने वर्ष पहले दादा ने हमारे को ये बात बता दी। 100 साल आज की बात नहीं है, परंतु अभी तक मनुष्य को समझ नहीं आई। धोखे भी खाए हैं बहुत। ये तो 100 साल पुरानी टेप है, आज की तो नहीं है, पर 100 साल पहले भी किसी को ये बात नहीं ध्यान में आई। सब सुनते हैं मगर खड़े वहीं पर हैं। ऐसा ये आश्चर्यवत है कि वहाँ से उपराम होना ही नहीं चाहते। बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी। जैसे एक हमारे पास ये है फिजिकल बॉडी, जड़ शरीर, दूसरा मेरे पास है बुद्धि, तीसरा हमारा ये स्पिरिचुअल ज्ञान। 3 जने हैं लाइन में। ये जड़, इसमें चेतन सत्ता है बुद्धि में, और स्पिरिचुअल स्वयं चेतन है। इलेक्ट्रिसिटी उसे करंट बुद्धि में आती है, और बुद्धि जो है वो शरीर को चलाती है। और बुद्धि वैसे बिल्कुल जड़ है। तो हम सबको शुरू से गृहस्थ आश्रम का मेल मिला। माता पिता मिले, सहेलियाँ मिली, भाई बहन मिले, तो हम बड़े मेले में आ गए। मेल तो हमने किया, मेला तो सबसे अच्छा, पर मेल में हमारे को अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए थी। हम जुड़ गए एक दूसरे से। उस अटैचमेंट की वजह से आसक्ति, जिसको आप कहते हैं, वो हमारी बढ़ती गई। तो उस आसक्ति ने हमारे जीवन में दुख को जन्म दिया। गृहस्थ आश्रम में दुख आया ही आसक्ति की वजह से, वरना गृहस्थ आश्रम का मिलाप सबसे उत्तम है। गृहस्थ जैसी भक्ति नहीं, गृहस्थ जैसा प्यार नहीं, गृहस्थ जैसी सहायता नहीं, गृहस्थ जैसा मज़ा नहीं। परंतु इतना मिलाप मिलने के बाद में हम सब ने उसके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। जुड़ना तो मेल तो बहुत अच्छा था, परंतु मेरा कह के जुड़ गए। ये मैं और ये मेरा भाई, मेरा माता पिता, मेरे संबंधी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मैं और मेरा करके जुड़ गए। सिर्फ एक छोटी सी अनजाने में अज्ञान कि ये मैं अज्ञान और ये मेरा, उस अज्ञानता ने हमारे को आपस में आसक्त कर दिया। अब मन ऐसा उसके साथ जुड़ गया जो न हम उसके बगैर रह सके, न वो हमारे बगैर रह सका। तो हमारे पहले जीवन में दुख का कारण यहाँ से शुरू हुआ, वरना दुख जीवन में था नहीं। परंतु अज्ञानता, ये मैं अज्ञान और ये मेरा, वो भी अज्ञान, उस अज्ञान में हमारे को आसक्ति हो गई। मेरा भी कहीं न जाए, मेरा वाला मेरे अंडर चले, मेरा वाला मेरे पूछ के जाए, मेरा वाला ऐसा जाए। ये गृहस्थ आश्रम में इस तरह की छोटी छोटी बातें देखने को आती हैं, मगर सब पैदा हो गई। इनके पैदा होते ही हमारे जीवन में दुख की उत्पत्ति हुई, वरना दुख था नहीं। इसीलिए कहा जाता है दुख को तुमने पैदा किया है, योर ओन क्रिएशन, तुम्हारा पैदा हुआ। हमको गीता भगवान कहते थे कोई चिट्ठी है तुम्हारे पास जिसमें गुरु ने तुमको लिख के दिया है, भगवान ने, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा माता पिता है, कोई चिट्ठी है क्या? बोला नहीं, चिट्ठी नहीं है। जब हम पैदा हुए थे इसने बोला मैं तुम्हारा माँ, मैं तुम्हारा पिता, और मैंने सोचा तू मेरा बेटा, ऐसा बोला तो ये मुझे हो गया। और इसी तरह मैं अज्ञानता से जुड़ गया। वास्तव में इतने ही मेरे परिवार वाले हैं और कोई नहीं। ऐसा अज्ञान मेरे अंदर घिर गया। फिर आए हम दुनिया में, स्कूल कॉलेज गए, नौकरियां करी, बिजनेस किया, बहुत कुछ किया। स्कूल कॉलेज बहुत किया। वहाँ आ गया झमेला। ये मेरी दोस्त, ये तेरी दोस्त, ये अच्छा, ये बुरा, ये मास्टर, ये हेड मास्टर, ये ऐसा। बिजनेस में आया, मेरी गाहकी ज़्यादा अच्छी, उसकी कम, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा। झमेला, झमेले में हम फिर उलझ गए।
पहले घर में उलझे, फिर झमेले में। सारी पब्लिक को देखते हुए ऐसा सोचे बस ये मेरी है, इसमें से एक भी जाना नहीं चाहिए, ये सब मेरे, मैं इसकी, ये झमेला। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब बिछड़े बारी बारी, हम रह गए अकेले। तो मन ने कहा अब तुम तो अकेला, तेरा तो कोई नहीं दुनिया में। फिर रोना धोना शुरू, फिर बीमारी, डिप्रेशन, अकेले में डिप्रेशन, मेल मिलाप में थोड़ी खुशी थोड़ा झगड़ा, और झमेला तो ऐसा झमेला कि कभी चैन नहीं। ये जो है हालत, ये हमारी सिर्फ बुद्धि की है। शरीर कुछ नहीं करता, जड़ है। बुद्धि ने जो आत्मा से करंट लिया, उसे इसने ये क्रिएट किया, सारा बनाया। और आत्मा भी इसमें कोई रोल नहीं प्ले करती। जैसे मेन पावर हाउस से हमारे पास बत्ती आए, रास्ते का खंबा, उसमें करंट आ गई, फिर हमारे घर में आई, तो हमारे घर की बत्ती, खंबे की बत्ती और पावर हाउस की बत्ती। तो पावर हाउस को तो कुछ नहीं हुआ, खंबे में जिसने छुआ, मेला झमेला करके एक खंबे से अनेक घरों में बत्ती गई, ये हो गया झमेला। और फिर घर आया तो मेलाप। इस बुद्धि को, इसकी चंचलता को हम कभी संभाल नहीं पाए। ये किसी में भी खुश नहीं। दो में था तो भी ये कभी जाए ना, झमेले में आए तो ये झमेला सब मेरा, अकेले में बैठे तो हाय मैं अकेला, कैसे बनाऊं, कैसे खाऊं, क्या करूं, दुनिया को तो ऐसा है, मुझे ऐसा है, बहुत सारी बातें मन ने क्रिएट करी। ये जो सारा विश्व है आप देखते हैं, ये सारा क्रिएशन है तुम्हारी बुद्धि का, और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा कि इसकी बुद्धि बार बार तरह तरह की बातें सोच रही है। कभी सोच रही है हार, कभी जीत, कभी भीष्म पितामह को मारने का ध्यान आ रहा है उसको, कभी द्रोणाचार्य को, कभी कृपाचार्य को। इसकी बार बार इसको लोगों की, अपने लोगों की मौत आ रही है सामने। कभी कभी सोच रहा है कि मैं बेकार लड़ाई कर रहा हूँ। बोला बहुत, शरीर कुछ नहीं बोल रहा है, शांत बैठा है, मगर इसकी बुद्धि नाच रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला उसको, बोला हे अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि और बुद्धि में जो ख्याल है, मन और बुद्धि जिसको बोलते हैं, बुद्धि जिसमें और ख्याल है, वो मुझे समर्पण कर दो, मुझे दे दो। जैसे मैं किसी चीज़ को बिक्री बना दूँ, मैंने दे दिया किसी को, उसने मुझे पैसा दे दिया उसके बदले, तो उस वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं होता, मैंने वस्तु उसको हमेशा के लिए दे दी। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला, ये बीच में जो तुम्हारी बुद्धि और उसमें जो ख्याल है, वो मुझे दे दो, मैं इसको सिमरन सिखाऊंगा। और कुछ नहीं भगवान ने बोला ये मुझे दे दो, मैं इसको सिमरन सिखाऊंगा। सिमरन में एक ऐसी ताकत है कि सिमरन सिमरन करते करते, भगवान को याद करते करते बुद्धि शांत अवस्था को प्राप्त होती है, और कुछ नहीं। इतनी शांत हो जाती है कि कोई भी इसको छेड़ता है, ये कभी नहीं छेड़ती, ऐसी शांत बैठी रहती है। वो कहती है सिमरन से, सिर्फ मेरा सिमरन, जिसको मैं भगवान को याद कर रही हूँ, वो और मेरा, कहीं नहीं उसको अंदर में ऐसा होता है ये अथिर हो जाए, इधर उधर भटके। बोला नहीं, इसी को बोला थिर मन। मेरा विचार थिर हो गया सिमरन में, थिर मन ब्रह्म, इसी को ब्रह्म बोला। और अथिर मन जो बार बार घूमता रहता है, ये संसार। बहुत देखो साधारण, थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अब ये थिर मन हमारा कैसे बना, कहाँ से बना? सिमरन से। कभी भी तुम्हारा मन सिमरन के बगैर थिर नहीं होगा। तुम लाख यत्न करो, कभी नहीं होगा। पर ये सिमरन किसके साथ होगा? प्रभु का सिमरन साध के संग, उपजे चाह साध के संग।